हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 5वीं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि 17 अप्रैल यानी कल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा उसके 80 में से 80 नंबर आएंगे। तो देखते हैं कौन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 1 से 7 तक दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आदि कवि अस्ति। तो आदि कवि कौन है? तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अस्माकं पवित्रतमा नदी अस्ति। हमारी पवित्र नदी कौन सी है? पवित्रतम नदी कौन सी है? गंगा है। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य उदेति। सूर्य कब उगता है? तो सूर्य प्रातःकाल है यानी सुबह उगता है। तो बा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्गा देवी ही सप्तम रूपम अस्ति। दुर्गा देवी का 7वां रूप कौन सा है? तो कालरात्रि हो जाएगा। तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किम यच्छाम। क्या मांगना चाहिए? तो हमें संस्कृत शिक्षा मांगनी चाहिए। तो आ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छात्र है न आव्यति। क्या आह्वान नहीं करता है? तो इसका राघवम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप आ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लतयाः शिरोवेदनायां कारणम अस्ति। लता के शिरोवेदना का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर अधिक भोजनम हो जाएगा। तो आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघुत्तम क्वेश्चन, जो कि 8 से 14 तक दिए गए हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, उचित शब्दों को आपकी खाली जगह में जो दी गई हैं उनको भरना है। तो देखिए विद्या ददाती, यानी विद्या क्या देती है? विनय देती है। तो इसमें ददाती हो जाएगा, पहले में ये वाला आ जाएगा। और दूसरे में वसुदैव कुटुंबकम, ये दूसरे में आ जाएगा। और तीसरे में अहिंसा परमो धर्म है, तो इसमें परमो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भरने होंगे। अगला है, आपको सुमेलित करना है, का को खा से मिलाना है। तो देखिए, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, तो इससे मिल जाएगा कर्मणि एष्टिकम और धर्मणि एष्टिकम, इसका इससे मिल जाएगा। शास्त्र धारकम शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, तो इसका इससे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको विलोम शब्द को मिलाना है। तो देखिए, हर्ष का शोक होता है, हर्ष का शोक से मिल जाएगा। उन्नत का अवनत से मिल जाएगा। और चित्वा का विकीर्य से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथानाम समक्षे। सत्य, अगर सत्य कथन है तो आम लिखना है, और असत्य है तो न लिखना है। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, तो ये आम हो जाएगा, यानी सत्य है तो इसमें आम लिखना है। दूसरा है, महाराणा प्रतापस्य अश्वस्य नाम चेतक इति आसीत। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो इसमें भी आम हो जाएगा। अगला है, महाराणा प्रतापस्य जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्गे अभवत, तो इसमें न हो जाएगा। कुंभलगढ़ में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ था, तो इसमें न भरना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें ना भर देना है और इन दोनों में ऊपर आम भर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति के रूप में इनको लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति बालक की क्या हो जाएगी? बालक की हो जाएगी बालकाय, बालकाय हो जाएगी। और बालकाय बालकाभ्याम, तो ये क्या हो जाएगी? बालकाय। तो देखिए किस तरीके से होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, बालक की जो चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, ये तीनों आपको लिखने हैं। इसमें ये आपका एक वचन का है, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो इस तरीके से आपको बालक के चतुर्थी विभक्ति लिखनी है।
अगली सूर्य की जो चतुर्थी विभक्ति है वो भी देख सकते हैं, सूर्याय, सूर्याभ्याम, सूर्यभ्य, तो ये इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नयों उत्तरम निर्धारित स्थाने संस्कृते लिखतु। तो इनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। वने के बसंती, वन में कौन बसते हैं? तो वन में वृक्षाः यानी वृक्षाः वसति, वृक्षा पशु पक्षी जीव जंतु ये बसते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तापसः कः भजन्ति। तापसः कः भजन्ति यानी ताप से कौन भाजता है या दूर होता है। तो ये आपकी किताब के, आपके बुक के प्रश्न हैं, ये आपको पता होने चाहिए, अपनी बुक से आप चेक कर लेना। इसके बाद अगला है अधोलिखित संख्यानाम संस्कृतेन लिखत। तो इन संस्कृत में इन संख्याओं को लिखना है। 13 को कैसे लिखेंगे? तो 13 का हो जाएगा त्रयोदश है। तो त्रयोदश इस तरीके से आपको 13 का लिखना है, त्रयोदश। और 18 का क्या लिखेंगे हम? अष्टादश। तो इस तरीके से अष्टादश इसका आंसर हो जाएगा, अष्टादश। अगला है लघुत्तर प्रश्नाम। लघुत्तर प्रश्न करने हैं 15 से 20 तक, जिसमें आपको कोष्टक में आपको निर्देशानुसार विभक्ति लिखनी है। अब देखिए, बालक है कंदुकेन, कंदुक है क्रीडंती। तो इसमें आपको तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना है। तो कंदुक का क्या हो जाएगा? कंदुकेन हो जाएगा। तो तृतीय विभक्ति एक वचन इस तरीके से आपको लिखना है, कंदुकेन। दूसरा है नेत्र। तो नेत्र की तृतीय विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगी? नेत्रेभ्याम। तो नेत्रेभ्याम इसका आंसर हो जाएगा, नेत्रेभ्याम। इसके बाद लेखनी है। तो लेखनी की तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेख्या। क्या हो जाएगा? लेखना हो जाए, लेखनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? लेखन्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लेखन्या। लेखनी का क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको लिखना होगा, लेखन्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है इन सभी में। तो देखिए, विद्यालय, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयात्। क्या हो जाएगा? विद्यालयात्। इस तरीके से आपको लिखना होगा, विद्यालयात्। इस तरीके से ये विद्यालयात् हो जाएगा। और वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षात् हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको वृक्षात् लिखना होगा, हलंत लगा के। इसके बाद नगरम का क्या हो जाएगा? नगरात् हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये नगरात् लिखना होगा। और इसके बाद सिंह है, सिंगे का क्या हो जाएगा? सिंघात हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको सिंघात इस तरीके से लिखना होगा। सभी में पंचमी विभक्ति आपको लगानी है। अगला है आपको शब्द लिखना है, टाइम बताना है कितने बज रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका सवा को कहते हैं सपाद। तो सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम हो जाएगा, सपाद एक वादनम हो जाएगा। और इसमें देखिए कितने बज रहे हैं? 6:45 बज रहे हैं। तो पादोन, पौने को कहते हैं पादोन एक वादनम, सॉरी यहाँ पे 7:15 बज रहे हैं। तो सप्तवादनम, सप्तवादनम हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला है, अगले में आपको देखिए 2 बज रहे हैं। तो द्विवादनम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये द्विवादनम लिखना होगा। और इसके बाद आपका बज रहा है 1:30। तो इसमें आपको सार्ध लिखना है, सार्ध एक वादनम। तो सार्ध एक वादनम हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला देखते हैं, मिलान करना है। चाकू को क्या कहते हैं? छुरिका कहते हैं। बेलन को कहते हैं वेलनी। थाली को कहते हैं स्थालिका। कटोरी को कहते हैं कंस है। गिलास को कहते हैं चषक है। प्रेशर कुकर को कहते हैं बाष्प थाली। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुनि की प्रथम विभक्ति के रूप लिखने हैं। कवि की तृतीय विभक्ति के तीनों वचन, गिरी के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन और हरि के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन लिखने हैं। तो इनका आंसर बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, मुनि शब्द जो है इसकी प्रथम विभक्ति के तीनों वचन ये रहे, मुनि, मुनि, मुने। और कवि की तृतीय विभक्ति के तीनों वचन ये रहे, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। गिरि के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, गिरिम, गिरि, गिरीन। और हरि की सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन, हरऊ, हर्रेहो, हरीसु।
हरऊ, हर्यो, हरीसु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पत्र के आपको जो है पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं। तो आपकी किताब के 2 श्लोक कोई भी आप लिख सकते हैं। आपने जो याद किए हुए हैं 2 श्लोक आपको लिखने हैं। इसके बाद चतुर्दश 14 माहेश्वर सूत्र आपको क्रम से लिखने हैं। तो इनको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 14 माहेश्वर सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। वीडियो को रोक करके इनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको अथवा में दिया हुआ है, या तो ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर प्रत्याहार निर्माण आपको करना है। तो इन सभी 8 प्रत्याहारों के निर्माण में आपको बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन भी ये रहा। 8 प्रत्याहार मैंने लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इनको भी वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपको या तो बालक के रूप या गिरी के रूप आपको इसमें लिखने होंगे। तो इनके दोनों के रूप में आपको बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके गिरी के रूप हैं। तो इन सभी 8 को आपको इस तरीके से लिख लेना है आपको अपनी कॉपी पर। गिरिः गिरि गृह, गिरिं गिरीन् गिरीन्, गिरणा गिरिभ्यां गिरिभ्यः, गिरिये गिरिभ्यां गिरिभ्यः, गिरे गिरिभ्यां गिरिभ्यः, गिरे गिरियो गिरीणां, गिरौ गिर्यो गिरीषु, हे गिरि हे गिरस्य। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और ये आपके बालक के रूप हैं। तो कोई भी या तो बालक के लिख सकते हैं या गिरी के। बालके बालकौ बालकः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकेभ्यां बालकै, बालकाय बालकेभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकेभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालक्यो बालकानां, बालके बालक्यो बालकेषु, हे बालकौ हे बालकः, हे बालकौ हे बालकाः। तो इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पेपर समाप्त हो चुका है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।